हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक शॉक। हमने अपनी पिछली वीडियो में किचन में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस सीखे थे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम किचन में रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते वक्त हमने जो बातें करनी है या किसी से कुछ कहना है तो वो बातें हम इंग्लिश में किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने रोटी बनाने के तमाम स्टेप्स को एक तरतीब से रख दिया है ताकि हर स्टेप आप जैसे ही उसको देखें समझें तो आपको आसानी से वो याद भी हो जाए। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम सब जानते हैं कि हमने आटा छानना होता है। अगर आपने ये बोलना है कि आटा छान लो तो आप उसको ऐसे बोलेंगी सिफ्ट द फ्लावर। सिफ्ट द फ्लावर ये बहुत आसान है और बहुत इजी है। लेकिन अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं आटा छान रही हूं तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई एम सिफ्टिंग द फ्लावर। अब वर्ड फ्लावर है, अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसको फ्लोर बोल रहे होते हैं या फ्लावर बोल रहे होते हैं, लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्लावर है। जो फूल वाला फ्लावर होता है ये वही इसको वैसे ही बोलते हैं। फूल वाले फ्लावर की स्पेलिंग और होते हैं और आटे वाले फ्लावर की स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आपने गलत नहीं बोलना, आपने बोलना है आई एम सिफ्टिंग द फ्लावर। आटा छानने के बाद आटा गूंदने का स्टेप आ गया। अगर आपने किसी को बोलना है कि आटा गूंद दो तो आप उसको बोलेंगे नीड द डो। आप क्या बोलेंगे? नीड द डो। बहुत आसान है, नीड द डो। अगर आपने ये कहना है कि मैं आटा गूंद रही हूं तो उसमें आप बोलेंगे आई एम नीडिंग द डो। कैसे बोलेंगे? आई एम नीडिंग द डो। अक्सर लोग आई को आई भी बोल देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सेंट इसका बनाएं तो आई कहना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। आप ऐसे बोलें आई एम नीडिंग द डो। आई एम नीडिंग द डो। अगला काम, आटा गूंद चुका है, अब हम रोटी बनाने की तरफ जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले तवा रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो अगर आपने किसी को ये बोलना है कि तवे को गर्म करो या तवा गर्म करो तो आप उसको बोलेंगी प्री हीट द ग्रिडल। प्री हीट द ग्रिडल। तवे को रोटी बनाने से पहले गर्म किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड प्री हीट यूज हुआ है। ठीक है, प्री हीट द ग्रिडल। तवे को इंग्लिश में ग्रिडल बोलते हैं। आपने बोलना है प्री हीट द ग्रिडल। तवा गर्म हो गया। तवा गर्म करने के लिए हमें आंच को तेज भी करना पड़ता है। अगर आप किसी को ये बोलना चाहें कि आंच तेज करो तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे टर्न अप द हीट। टर्न अप द हीट। और अगर आप ये कहना चाहें कि आंच आहिस्ता करो तो उसमें आप बोलेंगे टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट। बहुत आसान है, ये मुसलसल प्रैक्टिस करने से, बार बार बोलने से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली ये सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम रोटी बनाने जा रहे हैं। तो रोटी बनाने से पहले हमने पेड़े बनाने हैं। अगर आप ये बोलना है कि छोटे छोटे पेड़े बना लो या छोटे छोटे पेड़े बना दो तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। बहुत इजी है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आटे के छोटे छोटे पेड़े बना रही हूं तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई एम मेकिंग द स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। I am making the small balls of dough. रोटी के पेड़े बन गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रोटी को बेलना। जी, तो जब रोटी आप किसी को कहते हैं कि रोटी बेल दो तो उसके लिए आप बोलेंगे रोल द टॉर्टिला या रोल द चपाती। अब टॉर्टिला वर्ड जो है ये रोटी के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेशल व्हीट की रोटी, गंदम की रोटी को टॉर्टिला बोला जाता है, लेकिन चपाती वर्ड भी बिल्कुल ठीक है, आप इसको चपाती भी बोल सकते हैं। रोल द टॉर्टिला या रोल द चपाती। मैं रोटियां बेल रही हूं, इसको आप ऐसे बोलेंगे आई एम रोलिंग द टॉर्टिलास या आप बोलेंगे आई एम रोलिंग द चपातीज। रोटी बेल भी दी, अब तवे पर रोटी डालो।
रोटी बेलने के बाद उसको तवे पे डाला जाता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि रोटी को तवे पे डालो? Put tortilla on the griddle या put चपाती on the griddle। बहुत आसान है, आप इसको ऐसे बोलेंगी कि put tortilla on the griddle या put चपाती on the griddle। रोटी तवे पे डल गई। अगला स्टेप है कि आपने तवे पे रोटी डाली है तो उसे पलटना भी है। अगर आप ये बोलना चाहती हैं कि रोटी पलटा दो, तो कैसे बोलेंगी? इसके लिए दो सेंटेंसेस हैं मेरे पास। एक है flip the tortilla या flip the चपाती। दूसरा है turn the tortilla upside down या turn the चपाती upside down। बहुत आसान है। इन दोनों सेंटेंसेस में से आपको जो सेंटेंस इजी लगे आप इजीली बोल सकती हैं। नॉर्मली flip the tortilla बहुत इजी है या flip the चपाती, आप इसमें से जो भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, याद रख सके, आप इजीली बोल सकते हैं। रोटी पलटाने के बाद हम एक और सेंटेंस है जो कभी कभार किचन में बोला जाता है कि रोटी जल रही है, तो इसको भी आप बोल सकते हैं। किसी को आपने बताना है तो आप ऐसे बोलेंगे tortilla is burning या चपाती is burning। बहुत इजी है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहती हैं कि रोटी जल गई है, मतलब पहले तो हम बोल रहे थे कि जल रही है, अभी मुकम्मल तौर पे जली नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये मुकम्मल जल गई है, रोटी जल गई है। tortilla has burned या चपाती has burned। आप इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। बस इसमें ये फर्क कीजिएगा कि रोटी जल रही है तो उसमें tortilla is burning, तो जब जल गई है तो tortilla has burned। अब रोटी बनाते वक्त हमने रोटी को तवे पे भी डाला, उसको सेका भी, उसको पलटा भी। अब हम कहते हैं कि रोटी को सेको, क्योंकि रोटी सेके बगैर पकती नहीं है, वरना वो कच्ची रह जाती है। तो आपने किसी को ये कहना है कि रोटी को सेको, तो आप बोलेंगी बेक द tortilla या बेक द चपाती। अगर आप ये बोल रही हैं कि मैं रोटी सेक रही हूं, उसकी इंग्लिश होगी I am baking the tortilla या I am baking the चपाती। अब इन सारे स्टेप्स के बाद हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो जब आपने ये कहना हो कि रोटियां तैयार हैं, आप बोलेंगी tortillas are ready या आप कहेंगी चपातीज are ready। बिल्कुल आप आसानी से ये बात कह सकती हैं कि चपातीज are ready या tortillas are ready। जब रोटी तैयार होगी तो उसको लपेटना भी है। रोटी को लपेट दो। हम रोटियों को जाहिर सी बात लपेटते हैं, वरना वो ठंडी हो जाती हैं या सख्त हो जाती हैं। तो जब आपको ये बोलना हो कि रोटी को लपेट दो, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे wrap the tortilla या wrap the chapatis। थैंक यू व्यूअर्स, आज हमने रोटी बनाने के तमाम स्टेप्स को बारी बारी देखा भी और उनको इंग्लिश में सीखा भी। आप इन स्टेप्स को बार बार पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे अंदाज में याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।